भारत एक लोकतांत्रिक देश यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए बहुत सारे संवैधानिक व्यवस्थाएं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को दी गई हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई हैं जो इस देश की व्यवस्थाओं को चलाते हैं। नमस्कार, मैं दिलीप यशवर्धन आपके साथ ये साझा करने की कोशिश करूंगा कि वो कौन से संवैधानिक पद होते हैं और उन संवैधानिक पदों पर पहुंचने के क्या रास्ते होते हैं, किस तरीके से उन संवैधानिक पदों को पाया जाता है। सबसे पहला तरीका है जनरल इलेक्शंस को कंटेस्ट करके। दूसरा तरीका है कि वो जनप्रतिनिधि जो जनरल इलेक्शंस के थ्रू चुन करके आते हैं वो फर्दर जनप्रतिनिधियों को चुन करके उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तक पहुंचाते हैं। तीसरा तरीका है नॉमिनेशन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार कुछ लोगों को नॉमिनेट करके उन पदों पर बैठाती है। चौथा तरीका है अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति कुछ लोगों को अपॉइंट करके उन पदों पर सुशोभित करते हैं। और पांचवा तरीका है ज्वाइंट एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशरी। तो आइए सबसे पहले उन पदों को समझते हैं जिन पदों को जनरल इलेक्शंस के थ्रू पाया जाता है, जिसमें सबसे पहले होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि भारत सरकार की जो संसद है उसमें दो हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो भारत की जनता के द्वारा चुन करके लोकसभा तक पहुंचाए जाते हैं, जिनको आम भाषा में एमपी कहा जाता है। दूसरे होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मतलब कि जो भारत के राज्य हैं उन राज्यों की जो विधानसभा हैं उन विधानसभा में जो मेंबर आम जनता के द्वारा चुन के पहुंचाए जाते हैं उनको एमएलए कहा जाता है। और भारत की 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर अपनी विधानसभाएं हैं, जैसा कि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो विधानसभा और इन 3 यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनको भारत की जनता विधानसभा तक पहुंचाती है। तीसरे होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनको आम भाषा में एमएलसी कहा जाता है, लेकिन एमएलसी हर राज्यों में नहीं होते हैं। इस देश में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर एमएलसी हैं। और एमएलसी का कॉन्सेप्ट जो संसद में राज्यसभा और लोकसभा होते हैं उसी तरीके से स्टेट की विधानसभाओं में भी 2 हाउस होते हैं। दूसरी हाउस जहां पर दूसरा हाउस होता है उनके मेंबर्स को एमएलसी कहा जाता है और एमएलसी भी जनरल इलेक्शंस के थ्रू ही विधानसभा तक पहुंचते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एमएलसी के इलेक्शन में भारत की हर जनता वोट नहीं करती है, क्योंकि एमएलसी के कुछ स्पेसिफाइड इलेक्शंस होते हैं। जैसे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर इलेक्शन है तो उसमें वोटर सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो ग्रेजुएट होगा। इसी तरीके से जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस होते हैं उनमें वोटर सिर्फ वही होगा जो इस देश में टीचर के पद पे कार्यरत होगा। उसकी भी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। चौथे होते हैं जो लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि जहां पर नगर निगम है वहां पर मेयर चुने जाते हैं, जहां नगर पालिका है वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाते हैं और कॉरपोरेटर्स चुने जाते हैं। इनको मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल बॉडीज कहा जाता है। और पांचवें हैं वो लोग जो इस देश की ग्राम पंचायतों को यानी कि विलेज काउंसिल को मैनेज करते हैं, जिनमें सदस्यों का चुनाव होता है, पंचों का चुनाव होता है, सरपंच होते हैं। तो ये लोग भी जनरल इलेक्शंस के थ्रू ही चुन करके आते हैं, लेकिन इन सब के लिए वोटिंग कैटेगरी का एक स्पेसिफाइड एरिया होता है। हर व्यक्ति हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के वोट नहीं करता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुन करके संवैधानिक पदों पर भेजे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। दूसरे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। जो डायरेक्ट चुनाव के थ्रू जाते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा होते हैं, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। और चौथे होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी कि एमएलसीज। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें नॉमिनेट करके ये पद दिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। अभी मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुन करके लोगों को भेजा जाता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं, कुछ कोटा है हमारे संविधान में, जिसमें से स्पोर्ट्स का कोटा है, सोशल सर्विसेज का कोटा है, साइंस का कोटा है और लिटरेचर का कोटा है। जिन लोगों ने इन फील्ड्स में एक्सेल किया होता है उन्हें नॉमिनेट करके राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। इसी तरीके से
जहां जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पर एमएलसीज को भी इन्हीं चारों कैटेगरी से नॉमिनेट करके सभा तक भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं उन पदों की जिन पदों पर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया, दूसरा है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, और तीसरे होते हैं जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे संविधान में बनाई गई हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के जो हेड होते हैं, उन हेड्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। रिकमेंडेशन थ्रू गवर्नमेंट आती हैं, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। अब हम जानते हैं उनके बारे में जिनका अपॉइंटमेंट या एलिवेशन गवर्नमेंट और जुडिशरी के कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू किया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट इन्हीं सिस्टम के तहत हमारे देश में किया जाता है। चूंकि हम इस देश के नागरिक हैं, देश की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, मेरा ये मानना है कि ये बातें इस देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए, और इसी जानकारी को बढ़ाने के लिए मेरा ये सूक्ष्म प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आएंगी। जो बातें मैंने भी आपको इस वीडियो में बताई, ये बहुत कंसाइज जानकारी थी। इनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको आगे की वीडियोस में देता रहूँगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी जो भी राय हो, अच्छी या बुरी, इस कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। बहुत सारी बातें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम नहीं आती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समझोगे तो काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।